सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी श्रोतागणों को नमस्कार करता हूं। देखिए, आज यहाँ खंड घरौंडा में खंड स्तरीय लोक नृत्य और लघु नाटिका प्रतियोगिता 2024 का आयोजन कराया गया। ये एक हायरार्किकल ऑर्डर में राष्ट्रीय स्तर तक करवाई जाने वाली प्रतियोगिता है, जिसे हर साल आयोजित करवाया जाता है। इसको सर्वप्रथम विद्यालय स्तर पर, फिर संकुल स्तर पर, क्लस्टर स्तर पर, उस पश्चात खंड स्तर पर आज आयोजित करवाया गया है। आगे इसका आयोजन जिला स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर करवाया जाएगा। हमारे करनाल ज़िले में कुल 6 जिलों में घरौंडा आज दूसरे मुकाबले में दिनांक 7 सितंबर को ये आयोजन करवाया गया है। इससे पूर्व करनाल खंड के आयोजन दिनांक 4 सितंबर को करवा लिए गए हैं। आगे आने वाली तारीखों में 12, 17, 19 और 21 सितंबर को जो शेष बचे हुए खंड हैं, इंद्री, नीलोखेड़ी, असंध और निसिंग, इन खंडों पर इनका आयोजन करवाया जाएगा। जो बच्चे इनमें प्रथम स्थान प्राप्त करते हैं दोनों ही वर्गों में, लघु नाटिका में भी और समूह नृत्य में भी, उनको आगे इसी माह के अंतिम सप्ताह में जिला स्तर पर होने वाली प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर मिलेगा। जो बच्चे जिला स्तर पर फर्स्ट पोजीशन प्राप्त करेंगे वो SCERT हरियाणा, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग हरियाणा गुरुग्राम में जो स्थित है, वहाँ राज्य स्तरीय प्रतियोगिता जो अगले माह अक्टूबर में आयोजित की जाएगी, वहाँ वो बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। और जो बच्चे वहाँ राज्य स्तर पर पोजीशन हासिल करेंगे वो NCERT श्री अरबिंदो मार्ग नई दिल्ली में स्थित है, वहाँ उन्हें राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर मिलेगा। इन प्रतियोगिताओं में कक्षा 9 और कक्षा 8 के छात्र छात्रा भाग ले सकते हैं। इसमें हमारी कुछ थीम्स हैं, जैसे कि हाउ वी कैन ग्रो अप हेल्दी, हम सब्सटेंस अब्यूज़ को कैसे एनकाउंटर कर सकते हैं, एक बच्चे के विकास में संयुक्त परिवार का क्या योगदान हो सकता है, हम पर्यावरण को किस प्रकार से संरक्षित कर सकते हैं। और आजकल जो मीडिया, मोबाइल फ़ोन और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का जो ये प्रचलन बढ़ता जा रहा है, इसमें बच्चे किस प्रकार से सिलेक्टिव हों कि कौन सी चीज़ें जो इंटरनेट पर उनके लिए उपलब्ध हैं वो फ़ायदेमंद हैं और कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो उनको नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि मीडिया लिटरेसी बच्चों में किस प्रकार से हो, इन सभी हैबिट्स को इनकल्केट करने के लिए ये थीम्स रखी गई हैं। और हमारे पार्टिसिपेंट्स बाउंड हैं कि वो जो अपना पार्टिसिपेशन करते हैं वो इन्हीं थीम्स तक ही अपने आप को कन्फाइन करें। इसमें कोई फिल्मी या सिर्फ एक एंटरटेनमेंट हम इसको बेसिस लेकर के नहीं चलते हैं। हमारे यहाँ जो विद्यालय स्तर, संकुल स्तर पर प्रतियोगिताएं होती हैं उनमें इनाम का प्रावधान नहीं है, परंतु आज जो बच्चे यहाँ खंड स्तर पर विजयी रहे हैं उनको 500 रुपये, 250 रुपये और 150 रुपया फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को पुरस्कृत किया गया है धनराशि से। उसके अलावा जो बच्चे आगे जिला स्तर पर जाएंगे उनकी ये राशि बढ़ जाएगी। वो जो है आपका 2100 रुपया, 1500 रुपया और 1000 रुपया, और इसी प्रकार से आगे राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर ये अमाउंट बढ़ता चला जाता है। खंड स्तर से आगे जिला स्तर और आगे के स्तरों पर बच्चों को सर्टिफिकेट्स से भी जो है पुरस्कृत किया जाता है। जो मुख्य उद्देश्य है इनके माध्यम से वो यही है कि बच्चे अपने जीवन में अच्छी आदतों का संकलन करें और जो एक ज्वलंत मुद्दे हैं उनके बारे में उनकी चेतना बढ़े और वो जीवन में कुछ उनके प्रति पॉजिटिव वो कर सकें। जी, आपका नाम और पद? मैं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान शाहपुर से असिस्टेंट प्रोफेसर इन इंग्लिश ब्रिजेश वत्स हूँ। मेरा दायित्व इस प्रतियोगिताओं में ऑब्जर्वर की भूमिका है और इनको खंड स्तर और जिला स्तर पर आयोजित करवाने की भूमिका भी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की ही है। आपके सभी दर्शकों और श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं प्रिंसिपल इंद्रजीत कालिया, गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल घरौंडा। ये जो प्रतियोगिता हुई है ये खंड स्तरीय प्रतियोगिता थी, जिसके अंदर खंड घरौंडा के विभिन्न विद्यालयों के प्रतिभागियों ने आकर यहाँ पर पार्टिसिपेशन किया और इसमें 2 ही इवेंट थे, जिसमें फोक डांस था और लघु नाटिका थी। और बच्चों ने अपनी प्रतिभा के अनुकूल बहुत अच्छा यहाँ पर परफॉर्मेंस दिया है। देखकर बड़ा खुशी होती है कि बच्चों के अंदर ऐसा टैलेंट है। अवसर चाहिए बच्चों को उनके टैलेंट को, प्रतिभा को बाहर निकलने के लिए। और आज जो ये डाइट शाहपुर के द्वारा जो ये खंड स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, ये बहुत अच्छा लगा, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आए हैं वो अभी ब्रिजेश सर ने बता दिया कि सभी को नकद धन राशि देकर उनको पुरस्कृत किया गया है। और अब जैसे ही
जिला स्तरीय पर प्रतियोगिता होगी। यहाँ पर जो प्रथम टीम आई है वो वहाँ पर प्रतियोगिता के रूप में उसमें भाग लेंगे और जो होंगे वो स्टेट में जाएंगे और फिर नेशनल लेवल तक जाएंगे। और इसका मतलब यही होता है इस प्रकार के कार्यक्रम कि ऑलराउंड डेवलपमेंट शुड बी देयर। बच्चों के अंदर जो इननेट उनका गुण है वो भी बाहर आए और जो चीज़ हम लोग सिखाना चाहते हैं कि आज के युग में हम देख रहे हैं कि मोबाइल है, टैब्स हैं और अदर गैजेट्स हैं, उनका मिसयूज बच्चे ज़्यादा कर रहे हैं। लेकिन हम इस प्रकार के लघु नाटिकाओं के द्वारा और हमारे जो सॉन्ग थे वो फिल्मी केवल एक मनोरंजन का साधन नहीं थे, वो फोक सॉन्ग थे जो हमारी एक संस्कृति है, हमारी धरोहर है। उस पर बच्चों ने अपनी प्रतिभा का यहाँ पर परिचय दिया है और उन बच्चों को भी हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभ आशीष। जी नमस्कार सभी को। तो मेरा नाम सीमा है और मैं लेक्चरर ऑफ म्यूज़िक इंद्री स्कूल में हूँ। ये प्रोग्राम टाइम टू टाइम होते रहते हैं। बच्चों के अंदर सांस्कृतिक अपनी जो आपकी हरियाणा की सांस्कृतिक धरोहर है उसको बच्चों को जानना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को उसका ज्ञान हो, अपनी सांस्कृतिक धरोहर का ज्ञान हो। बच्चे के अंदर जो आज जितनी भी जो बुराइयां हैं, जो भी इस अपनी कंपटीशन में जितनी भी थीम्स थी, तो बच्चे उनसे कुछ ना कुछ सीखे हैं। लगभग 100 बच्चों ने यहाँ पार्टिसिपेट किया था और हर बच्चे का पार्टिसिपेशन एक 100% रहा और बहुत अच्छा बच्चों ने प्रेजेंट किया अपने रोल मॉडल के थ्रू या रोल प्ले के थ्रू या डांस के थ्रू। बच्चे ने अपना 100% दिया। नमस्कार सभी को। मैं अर्चना पीएमसी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नीलोखेड़ी से म्यूज़िक वोकल इंस्ट्रक्टर के पद पर कार्यरत हूँ। तो मैं यहाँ पर जजमेंट के लिए आई हूँ आज। क्या पॉइंट रहे मेन जिससे आपने रिजल्ट बनाया? सर फर्स्ट तो हमें थीम को देखना होता है क्योंकि हम बाउंड मतलब हैं थीम पे। उसके बाद मतलब कोऑर्डिनेशन वगैरह देखना होता है, टाइमिंग का भी है थोड़ा सा क्योंकि यहाँ पर तो चल जाता है लेकिन आगे डिस्ट्रिक्ट में थोड़ा इस चीज़ को देखते हैं। तो यही मतलब मेन होता है कि बच्चों में आपस में कोऑर्डिनेशन हो, थीम हो, टाइमिंग हो, ये चीज़ें होनी चाहिए। मैं दिनेश कुमार ABRC और G3+ कोहंड में कार्यरत हूँ। जैसे कि हमें सूचना विदित थी कि भी आज का जो कार्यक्रम है फोक डांस और रोल प्ले का आज खंड घरोंडा में आयोजित होना था, तो इसमें कम से कम 12 विद्यालयों ने अपनी प्रतिभागिता निभाई और इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए डाइट शाहपुर से ब्रजेत वत्स जी और संपर्क से पूजा मैम डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर और इंद्रजीत कालिया गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल घरोंडा के प्रधानाचार्य ने मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में भाग लिया। और जितने भी पार्टिसिपेंट आए प्रत्येक विद्यालय से, तो बहुत ही सुंदर प्रस्तुत कार्यक्रम किया गया और जिसमें जो निर्णायक मंडली है हमारी डिस्ट्रिक्ट करनाल से म्यूजिक के जो PGT हैं उन्होंने बहुत ही अंतिम फैसला अपना सुनाया है। तो उसमें फोक डांस में जो 3 टीमें आई हैं प्रथम और द्वितीय और तृतीय स्थान पर, इसी प्रकार जो 3 टीमें रोल प्ले में फर्स्ट, सेकंड और तृतीय है। तो फोक डांस में हमारे यहाँ पर G3+ कैमला की टीम ने बहुत ही सुंदर प्रदर्शन किया और जो दूसरे स्थान पर टीम रही है वो हमारी यहाँ पर G3+ चौरा की टीम आई है और तृतीय स्थान पर गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल घरोंडा की छात्राओं ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। इसी प्रकार रोल प्ले में है G3+ बरसत की टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है और जो दूसरा स्थान प्राप्त किया है इसमें G3+ GHS लालूपरा की टीम ने और तृतीय स्थान पर जो टीम आई है इसमें एक विद्यालय GHS चौरा की टीम थी, वो उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। तो बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा और इससे बच्चों के अंदर उत्साह भी बढ़ता है और उन्हें उचित समय पर ही इनाम भी दिए की व्यवस्था की गई थी, जो सभी बच्चों ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया।